रायबरेली जनपद जो है वो गांधी परिवार के साथ नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग दिल से गांधी को और गांधी परिवार को, कांग्रेस को मानते हैं। यहाँ कोई चुनावी रिश्ता गांधी परिवार से रायबरेली का नहीं है। यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आ जाए, यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी भी आकर यहाँ खुद लड़कर देख ले तो उनको भी हार का मुँह देखना है। सामने सवाल बेरोजगारी का है। आज देश के सामने सवाल महंगाई का है। आज देश के सामने सवाल किसानों का है। आज देश के सामने सवाल महिला उत्पीड़न का है। भाजपा इस पर सवाल नहीं कर रही। भाजपा इस पर जवाब नहीं दे रही है। भाजपा का काम ही है गुमराह करना और बेवकूफ़ बनाना, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनका काम सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, पब्लिक के बीच में भ्रम फैलाना है। शर्मा जी चुनाव जीतेंगे, इसको आप कहीं नोट करके रख लें। राहुल गांधी कोई रायबरेली के ही सांसद नहीं बनेंगे। ये आने वाले समय में इंडिया की जीत होगी और उसमें फिर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कि विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। मीडिया में भी मैंने देखा लोगों के सुर बदल गए हैं और आपको बहुत बड़ी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आज। ये बीजेपी आप याद रखिएगा 200 सीट पार नहीं करेगी। जो है यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा और चेयरमैन को भारी मतों से आधा, जो पड़े वोट का आधा वोट उनको मिला, बाकी में लोगों ने बांटा। तो ये तो अपने आप में साफ है कि ये गांधी परिवार की सीट है और उत्साह तो दुगना है, इनके आने से और भी उत्साह है। एक और जहां सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस समय सियासी गर्मी जो है, जो राजनीतिक पारा है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी हाल ही में देखिए कांग्रेस ने रायबरेली सीट जो है वहाँ यहाँ से राहुल गांधी जो है कद्दावर नेता कांग्रेस के हैं, उनको मैदान में उतार दिया है और राहुल गांधी ने जो है नामांकन भर दिया है। और इस समय देखिए हम रायबरेली के ही जिला जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है कार्यकर्ताओं की। और वहाँ जो है जानकारी हमारे पास कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि वो कैसे लोगों तक पहुँचेंगे और कैसे जो है वो लोगों को बूथ तक पहुँचाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। देखिए अंदर चलते हैं और कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपना रही है कांग्रेस इस चुनाव को लेकर और राहुल गांधी के प्रति जो है क्या वो एक माहौल है वो तैयार कर पा रही है। आइए देखते हैं। तो देखिए हम इस समय जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद हैं, कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय में, और यहाँ देखिए कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि रायबरेली जो है, जो किला है, ये जो है किला जो है, इसमें किस तरीके से कांग्रेस जो है अपनी स्ट्रेटजी अपना रही है और राहुल गांधी को ये सीट जो है ये देने जा रही है। आइए जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम आपका? सुनील कुमार। हम चाहते हैं आप लोग अपना नाम और जो आपका पद है इस समय संगठन में वो बताते रहें और उसके बाद जो सबसे पहला सवाल होगा वो यही होगा कि रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन भर दिया है सर, क्या स्ट्रेटजी अपना रही है कांग्रेस? देखिए मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं एससी विभाग का शहर अध्यक्ष हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल जी ने रायबरेली से नामांकन भरा है और गांधी परिवार का जो रिश्ता है उसको कायम रखते हुए यहाँ पर आए हैं और एक ऐतिहासिक जीत के साथ लगभग 5 लाख से अधिक वोटों से राहुल जी यहाँ से विजयी होंगे। यहाँ का एक कार्यकर्ता, जनता, जनमानस, सभी लोग उनकी इच्छा के अनुरूप यहाँ प्रत्याशी मिला है कांग्रेस से, तो भारी बहुमत से वो जीतेंगे। भारी बहुमत से वो जीतेंगे। तो ऐसे कौन से विशेष कारण अगर आप गिना सकें कि भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं? इसमें कोई विशेष कारण क्या है? पिछले चुनाव में भी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अकेली रायबरेली एक सीट थी जो कि मोदी की और भाजपा की प्रचंड लहर पूरे भारत में चल रही थी, यूपी में चली, लेकिन रायबरेली में यहाँ कोई उनकी लहर या आंधी या सुनामी काम नहीं आई। रायबरेली जनपद जो है वो गांधी परिवार के साथ नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोग दिल से गांधी को और गांधी परिवार को, कांग्रेस को मानते हैं। यहाँ कोई चुनावी रिश्ता गांधी परिवार से रायबरेली का नहीं है। यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आ जाए, यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी भी आकर यहाँ खुद लड़कर देख तो उनको भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। सर ऐसे क्या कारण रहते हैं कि यहाँ जो जातिगत समीकरण है वो प्रभावी नहीं रहते हैं? कितने भी ब्राह्मण रहें, कितने भी यादव रहें, कितने भी मुस्लिम रहें, कितना भी कोई भी रहे, लेकिन जो एक फैक्टर है वो है गांधी परिवार का फैक्टर कि भाई गढ़ है और ये गढ़ जो है ये मजबूती से जो है कांग्रेस यहाँ लड़ती है और हमेशा चुनाव जीतती आ रही पिछले 26 सालों से। तो सर आखिरी में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि कोई भी आ जाए, जैसे मोदी जी आ जाएँ, तो एक बड़ी बात सर ये है कि गांधी परिवार जो है वो इतना यहाँ प्रभावी कैसे हुआ?
देखिए वोट बैंक इतना प्रभावी क्यों हुआ? प्रभावी ऐसे नहीं हुआ। यहाँ गांधी परिवार ने यहाँ के विकास के लिए, रायबरेली जनपद का जो विकास है, विकास की जो इमारत है, उसमें ईंट से लेके इमारत तक जो दिखाई दे रहा है, रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, एम्स है, एनटीपीसी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एफडीडीआई है, और आपका निफ्ट है, आईटीआई फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री है, जो कुछ भी है वो सब कांग्रेस का दिया हुआ है, गांधी परिवार का दिया हुआ है। इसलिए गांधी परिवार को रायबरेली पर भरोसा है और रायबरेली की जनता को कांग्रेस पे भरोसा है, और वो भरोसा कई पीढ़ियों से कायम है और कायम रहेगा। मेन है कि यहाँ का विकास कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने किया। धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए कुछ और भी यहाँ सदस्य मौजूद हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी है। सर क्या नाम आपका और अपना पदभार जो है आपका संगठन में वो भी बताते हैं। मोहम्मद बशीर खां और पोलू जी शहर कांग्रेस कमेटी का सचिव। और जी, यहाँ राहुल गांधी जब से प्रत्याशी बनाए गए हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिला के? रायबरेली में जब से हमने होश संभाला है, जब से कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई बातचीत होती नहीं ना। आप जहाँ कारोगड्डे चले जाइए, छोटी बाज़ार चले जाइए, जहाँ किसी भी मोहल्ले में चले जाइएगा, जहाँ सदनगा चला जाइए, प्रमोटरों से कांग्रेस के अलावा दूसरी किसी की बातें नहीं करता। अभी 5-6 लड़कियाँ स्कूल से छुट्टी थी, कल की बात है, तो ये कह रहे थे हम राहुल के अलावा किसी को हम लोग को देना नहीं ना। वो फिर राहुल जी हैं, हमारे हैं, हम राहुल को वोट देंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कितना उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की अगर बात करते हैं? रायबरेली का कार्यकर्ता हमेशा उत्साह रहा, उत्साह है, उत्साह आजीवन रहेगा यहाँ कांग्रेस के लिए। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती तो उत्साह किस स्तर का होता? क्या उतना उत्साह रहता जितना राहुल जी के साथ है, उतना सोनिया जी के साथ, उतना ही। मतलब आप लोगों की इच्छा थी कि कोई गांधी परिवार का ही सदस्य यहाँ चुनाव लड़े? नहीं, हम लोग का भरोसा ही था कि गांधी जी परिवार का आदमी आएगा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली से। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए और भी यहाँ सदस्य मौजूद हैं। सर क्या नाम आपका और अपना जो पद है वो भी बताइए जिला कांग्रेस में? सईदुल हसन, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। अच्छा, उपाध्यक्ष जी हैं आप। तो उपाध्यक्ष जी ये बताइए कि राहुल गांधी जो हैं मैदान में हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कि क्या जानकारी है आपके पास? क्या उनके जनसभा और जो रोड शो कुछ कार्यक्रम ऐसे कुछ सामने आए अभी तक? ऐसा है कि रायबरेली का चुनाव रायबरेली की जनता और रायबरेली का मतदाता लड़ रहा है। कार्यकर्ता भी उत्साह है, कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से जनसंपर्क कर रहा, घर घर जनसंपर्क कार्यकर्ता कर रहे हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं और वो देश के नेता हैं। राहुल जी के पास देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जब आना चाहेंगे, उनको समय मिलेगा, वो आएंगे, आए या देश में कहीं भी उनका प्रोग्राम लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने नामांकन कर दिया। यहाँ का चुनाव यहाँ की जनता और यहाँ का कार्यकर्ता लड़ेगा। आपने कहा कि यहाँ का जो चुनाव है वो कार्यकर्ता लड़ रहा है, और जो लेकिन सर एक बात होती है ना कि जो विपक्षी खेमा है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और कहता है कि नहीं जीत पाएंगे। तो मतलब आप लोग क्या करते हैं कि रोड शो करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं? कौन सी विपक्षी खेमा, किसकी बात? भाजपा की बात कर रहे हैं। नहीं, भाजपा आज क्या है? आज देश के सामने सवाल बेरोजगारी का है, आज देश के सामने सवाल महंगाई का है, आज देश के सामने सवाल किसानों का है, आज देश के सामने सवाल महिला उत्पीड़न का है। भाजपा इस पर सवाल नहीं कर रही, भाजपा इस पर जवाब नहीं दे रही है। भाजपा का काम ही है गुमराह करना और बेवकूफ़ बनाना। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनका काम सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, पब्लिक के बीच में भ्रम फैलाना है और पब्लिक को बरगला करके और अपना उल्लू सीधा करना है। ऐसा कोई न काम नहीं है। इस देश की जनता से ये आने वाला समय इनको जवाब देगा। सर आखिरी सवाल, जो आखिरी बात आपसे करना चाहेंगे, रायबरेली कांग्रेस का गढ़, क्या ये संदेश पूरे देश में जाएगा अब की बार जो आप संदेश दे रहे हैं यहाँ से? जो रायबरेली का संदेश, रायबरेली का एक नारा हुआ है, रायबरेली का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान। रायबरेली का संदेश हमेशा। ये नारा कब से आया? ये नारा हमारी इंदिरा जी यहाँ से रहीं, यहाँ से राजू जी चुनाव रायबरेली के 2 विधानसभा जुड़े हुए थे, यहाँ से माननीय हमारी सोनिया गांधी जी रहीं, यहाँ से उनके परिवार के सदस्य हमेशा उनके परिवार के सदस्य ही रायबरेली से जुड़े रहे और रायबरेली से सांसद रहे। तो ये रायबरेली की जनता और गांधी परिवार दोनों का एक दूसरों का पारिवारिक संबंध है, नाता है।
रायबरेली की आपने बात की है कि यहाँ जो है कांग्रेस जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती आई है और गढ़ है कांग्रेस गांधी परिवार का। लेकिन सर अभी अगर वर्तमान में यूपी कांग्रेस की स्थिति देखते हैं तो कई जिलों में जो है संगठन कहीं ना कहीं वो इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाया है जो इस तरह का उसको करना चाहिए। हम लोग रायबरेली को जानते हैं, यूपी का काम देखने के लिए हमारे यूपी कांग्रेस के लोग हैं, वो देख रहे हैं और निश्चित ही ये तो आने वाला समय बताएगा ना। अभी चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, सामने चीज़ें आ जाएंगी। बताया पूरे रायबरेली ही नहीं, आज चुनाव पूरे देश के अंदर देश की जनता लड़ रही है, देश की जनता लड़ रही, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका और क्या पद है संगठन में आपका? राजकुमार दीक्षित, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीसीसी जिला कांग्रेस कमेटी। एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं आप, जो हैं सचिव रहे हैं पूर्व में। तो सर सबसे पहली चीज़ जो एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कितना उत्साह है राहुल गांधी की जब से उम्मीदवारी तय हुई, जब से उन्होंने नामांकन भरा है, और जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखो, ये उत्साह तो उनके आने से पहले ही से था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा, और उत्साह तो लोगों में पहले से था, भरोसा भी था कि गांधी परिवार लड़ेगा। ये 52 से कांग्रेस का गढ़ रहा है और आज तक वो मेंटेन है गांधी परिवार का। तो यहाँ से उत्साह आम लोगों में है, जनता में है और मतदाताओं में है। अभी उसका उदाहरण आपको दें कि यहाँ जो है चेयरमैन का चुनाव हुआ था, उसमें पूरी प्रदेश की मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सारे लोग लगे थे। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, इवन खाली सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा जी थे। बाकी जो है यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा और चेयरमैन को भारी मतों से आधा, जो पड़े वोट का आधा वोट उनको मिला, बाकी में लोगों ने बांटा। तो ये तो अपने आप में साफ है कि ये गांधी परिवार की सीट है और उत्साह तो दुगना है, इनके आने से और भी उत्साह है। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपको मतलब ये जानकारी थी कि कोई गांधी परिवार का ही सदस्य लड़ेगा, लेकिन क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे भी कोई इनपुट थे आपके पास पहले से ही? क्योंकि हम लोगों को एकदम ये चौंकाने वाली खबर थी हम लोगों के लिए कि राहुल गांधी अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, पहले से था कि 2 में 1 को लड़ना है, क्योंकि मैडम ने जो चिट्ठी लिखा था उसमें कहा था कि मेरे बाद जो भी परिवार का आएगा उसको आपको उसी तरह से प्यार और सम्मान देना। उससे साफ हो गया था कि कोई ना कोई गांधी परिवार का आएगा और चुनाव लड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं और प्रियंका जी भी देश की नेता हैं। हम कहते हैं अगर ये लोग ना भी आते तो भी यहाँ इतना उत्साह था। देखिए, अमेठी के अंदर केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं, वो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, 40 सालों से उन्होंने इस परिवार की सेवा किया है। उसी का फल है कि विश्वास करके उनको अमेठी से उतारा गया। उसको बहुत हल्के में ना लें, हल्के में लिया जा रहा है। हल्के में ना लें, हल्के में वो भारी पड़ेंगे और वहाँ से वो चुनाव जीतेंगे। यहाँ से तो अपने आप जीते हैं, यहाँ से वहाँ से भी वो चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसे इनपुट हैं आपके पास? कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं कि 30-25 साल उन्होंने अमेठी की सेवा किया। एक एक गली रास्ता, एक एक जो वहाँ का नेता है, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, सबसे उनके संबंध है, सबको जानते हैं, उन रास्ताओं को जानते हैं। जो अभी स्मृति ईरानी 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद भी नहीं अमेठी पूरा जानती वो, लेकिन केएल शर्मा जी उसको जानते हैं। केएल शर्मा जी जानते हैं, यानी आपका जो कहने का जो सारांश है वो यही है कि केएल शर्मा जो हैं उनकी स्थानीय नेताओं में अच्छी पकड़ है, जनता में अच्छी पकड़ है और अच्छी लोकप्रियता है, और उसके वजह से जो है वो स्मृति ईरानी को कड़ी चुनौती देंगे और जीत भी हासिल करेंगे। धन्यवाद बात करें। चुनाव जीते शर्मा जी, चुनाव जीतेंगे, इसको आप कहीं नोट करके रख लें। संसद हम लोग जिस दिन शर्मा जी ने नामांकन किया, गांधी और प्रियंका जी ने संदेश दिया कि ये आप लोग इनको वहाँ की जनता से चुनाव लड़ा रहे हो, शर्मा जी चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? अच्छा, पूर्व अध्यक्ष।
देखिए जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष DK शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद। ओके ओके, थैंक यू। देखिए इस समय जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष VK शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, ये बताइए कि राहुल गांधी की उम्मीदवारी यहाँ से तय हुई, नामांकन उन्होंने भर लिया, रायबरेली कांग्रेस का गढ़, 26 साल पुराना गढ़, कितना आश्वस्त हैं? इसमें आश्वस्त होने के विषय में कहने की बात ही नहीं है। रायबरेली कभी इंदिरा जी का क्षेत्र कहा गया, कभी सोनिया जी का क्षेत्र कहा गया, और मैक्सिमम पीरियड में कांग्रेस के ही सांसद जीत करके गए हैं। नंबर एक। नंबर दो चीज़, राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी शख्सियत हैं, और राहुल गांधी कोई रायबरेली के ही सांसद नहीं बनेंगे। ये आने वाले समय में इंडिया की जीत होगी और उसमें फिर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज लोग केवल उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देख रहे हैं, आज रायबरेली की जनता देखिए, जो विपक्ष में है ये सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस में खा कमा करके बाहर चले गए हैं और उसी पैसे का भी उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि साफ़ सुथरे लोग रहें। राहुल गांधी जी अब यहाँ से आ गए हैं, रायबरेली बिल्कुल ठीक रहेगी, और आप देखिएगा ऐतिहासिक लीड होगी राहुल जी की। और राहुल जी के विषय में ऐसा नहीं कि एकदम नए आ गए हैं। राहुल जी ने जब से राजनीति शुरू किया है तब से रायबरेली आते रहे हैं, सोनिया जी के साथ आते रहे हैं, और रायबरेली के लोग उनसे परिचित हैं, वो यहाँ के लोगों से परिचित हैं, है कि नहीं? तो एक बहुत बड़ा संदेशा रायबरेली देगा इस बार। आप ये समझिए, आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ कि विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, भले वो खुलेआम नहीं कर रहे हैं। और इसको आपने देखा होगा भाजपा के कैंडिडेट के नॉमिनेशन में कितने उनके बड़े लीडर MLA सब नहीं गए, वो सब अंदर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कर रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और आप प्रधानमंत्री का जो एक कह सकते हैं प्रबल दावेदार के तौर पर भी उनको देख रहे हैं, लेकिन सर ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं जिससे कि उनको एक ऐसा नेता के तौर पर दिखाया जाता है सर, जिससे कि लगता है कि नहीं भाई वो अमेठी छोड़ के चले गए, वो अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए, वो अमेठी छोड़ के रायबरेली आ गए? मतलब कुछ तो कमियां, आप कुछ अंदरूनी कमियां क्या आप मानते हैं कांग्रेस में ऐसी रही हैं जिसका फ़ायदा भाजपा ने उठा लिया हो और उनको एक ऐसा लीडर के तौर पर प्रस्तुत किया गया? एक कारण है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं गोदी मीडिया। कुछ समाचार पत्र, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, बाकी कुछ जो है बिल्कुल आंख बंद करके मोदी की चमचियाई कर रहे हैं और वही संदेशा गलत दे रहे हैं जनता को। अमेठी और रायबरेली में आपसे कहता हूं अंतर आप बता दीजिए क्या है? अमेठी की एक विधानसभा पूरी रायबरेली में है, रायबरेली और अमेठी तो बटा ही नहीं है। ये तो कभी माँ बेटे का क्षेत्र रहा है, कभी राजीव जी का क्षेत्र रहा है, कभी संजय गांधी का क्षेत्र रहा है, ये तो उन्हीं के परिवार का क्षेत्र रहा है। रायबरेली अमेठी में हम लोग कुछ समय यहाँ काम करते हैं, कुछ समय वहाँ काम करते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक हैं। और इस बार ये रिकॉर्ड बनेगा, दोनों सीटें फिर से कांग्रेस की झोली में जाएंगी। कितनी लीड के, मतलब आपने कहा कि जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस हैं, कितने अंतर से जीतेंगे? हम कह तो रहे हैं रिकॉर्ड बनेगा यहाँ से, हम गिनती नहीं बता रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं कि ये एक इतिहास कहने लगे, एक संदेशा जाएगा कि रायबरेली से राहुल गांधी इतने मतों से जीते हैं। आपसे सर आखिरी बात जानना चाहेंगे कि रायबरेली गढ़ कैसे बन गया? मतलब होता है ना कि कई सीटें हैं कि जहां कांग्रेस जीतती आई, जैसे अभी कानपुर, जैसे 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 मैं अपनी बात रख लूँ सर पहले, जैसे कानपुर से हम आते हैं, कानपुर में एक लंबे समय तक कांग्रेस के वहाँ सांसद रहे जायसवाल जी, आप जानते ही होंगे। उसके बाद 14 में भाजपा ने वो सीट वापस पा ली, गढ़ जो है वो ध्वस्त कर दिया। लेकिन रायबरेली जो है बड़ी बड़ी आंधी, बड़ी बड़ी लहरों में भी डगमगाया नहीं और बिल्कुल मजबूती से यहाँ गांधी परिवार जो है, कांग्रेस जो है मजबूती से रहा है कांग्रेस के पास ये सीट। जनवरी 1921 को रायबरेली में जब देश गुलाम था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे और यहाँ पे गोली कांड हुआ था, अंग्रेज़ों ने गोली चलवाई थी, जिसको दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले कर के 52 में फिरोज़ गांधी जी, जो उनके दामाद थे, इंदिरा जी के पति थे, वो चुनाव लड़े, जीते, 2 बार वो जीते। फिर उसके बाद 62 में कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में राजा दिनेश सिंह जीते। फिर 67 से इंदिरा जी आई, तो इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। और क्योंकि उसके पहले भी उनके पति ही यहाँ से सांसद थे, उसके बाद वो सांसद रही। फिर उनकी मामी सांसद शीला कौल जी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले की पत्नी थी।
तो एक तरह से उनका परिवार, उनके घर के लोग ही यहाँ से लड़ते रहे और फिर सोनिया गांधी जी आ गई। इसीलिए कहते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है। सर जैसा कि अभी आपने कहा, बस आखिरी अभी आपने इतनी सारी बातें की तो एक और सवाल मेरे ध्यान में आया कि अभी आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया सर, कि गोदी मीडिया की वजह से राहुल गांधी की जो छवि है वो बदनाम की गई। आपका जो सारांश था वो ये था। तो सर गोदी मीडिया तो रायबरेली में भी है, तो रायबरेली क्यों नहीं डगमगाया? कांग्रेस के हाथ से क्यों नहीं गया? पिछली बार मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी, हाँ पिछली बार विशेष नहीं, पहले मीडिया का ये हाल नहीं था। पिछली बार नहीं, पहले मीडिया का हाल नहीं था, है ना। मीडिया पहले निष्पक्ष हुआ करती थी और कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर ये निष्पक्ष नहीं होगा तो देश और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है और तब से हम सब पूरे मीडिया को नहीं कहते गोदी मीडिया, कुछ पोर्शन है मीडिया का जो आंख बंद करके अगर वो आम को इमली कहेंगे तो इमली ही कहेगा, चाहे जितना आप कोशिश करिए। आप उसमें देखते होंगे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ को कहा। बाकी ऐसा थोड़े सब पूरा निष्पक्ष नहीं है। आजकल हम काफ़ी मीडिया को देख लिया जो हाँ, सोशल मीडिया तो निष्पक्ष ही है। और इसके अलावा मीडिया में भी मैंने देखा लोगों के सुर बदल गए हैं। और आपको बहुत बड़ी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं आज, ये बीजेपी आप याद रखिएगा 200 सीट पार नहीं करेगी। ये 200 से अगर ऊपर निकल जाए तो बताइएगा। ये 400 पार का नारा क्यों दिया गया? फर्जी है। वो 400 के बाहर हैं, बस ये आप समझिए, पार नहीं है, 400 के बाहर हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है सर, या जो पगला गए हैं? आप मोदी का भाषण सुनिए, किसी का भाषण सुनिए, बौखलियाए हुए हैं इस समय। कभी पाकिस्तान शुरू कर देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम शुरू कर देंगे, कभी धर्म जात की राजनीति करेंगे। ये इनका हाल है। सर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, हम उनसे उम्मीद करते हैं बहुत ही जिम्मेदारी से भाषण देंगे, बहुत ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे। हाँ, ऐसे भाषण देंगे जिनका कम से कम झूठ से कोई लेना देना तो नहीं होगा। भाषा हालांकि थोड़ा बहुत राजनेताओं की थोड़ा सा भाषा इधर उधर हो जाती है, लेकिन सर उनके जो भाषण आ रहे हैं अभी पिछले कुछ समय से, पहला चरण का चुनाव जब मतदान हुआ है उसके बाद से उनके खासकर ये बयान सामने आ रहे हैं। क्या ऐसे कारण देख रहे हैं? भैया वो कहा ना आपसे कि बौखलिया गए हैं, वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है। और जैसे उनके कुछ साथी पहले भाग गए हैं। अभी देखो एक वो जिसने रेप किया है, इनका कैंडिडेट था, उसके प्रचार में गए थे, वो जैसे चुनाव खत्म हुआ वो भाग गया विदेश। पहले नीरव मोदी, ललित मोदी, मामा चौकसी, विजय माल्या, इनके सब साथी भाग गए हैं। ये चुनाव के बाद अपने साथी अंबानी, अडानी, इनको सबको लेके भागेंगे, इसीलिए पगला गए हैं। इनका भाषा आप बताओ, प्रधानमंत्री के पद पे आप जब से देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री जितने हमारे हुए हैं सबका भाषण उठा के देख लीजिए। इनके भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्या वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे? बड़ी शर्मनाक भाषा का प्रयोग करते हैं। संस्कार नहीं है इनके, ना इनकी पार्टी में। सर गलत मत समझिएगा, लेकिन संपत्ति क्यों बांटना चाहते हैं आप लोग? जैसे उनकी नज़र में तो भैया कहाँ संपत्ति कौन किसको बांट देगा? राहुल जी तो संपत्ति बांटने की क्यों बात, वो तो संपत्ति देने की बात कर रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं अडानी अंबानी जो 20-25 बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास वो पैसा नहीं रहना चाहिए, वो जनता में जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, उसको ये घुमा देते हैं। जैसे ये बात मोदी बोले थे कि आलू डालो सोना निकलेगा, और राहुल जी ने उस चीज़ को कहा कि मोदी ने कहा था कि आलू डालो सोना निकलेगा, तो मोदी ने कहा था उसको गायब कर दिया और ये कहा कि आलू डालो सोना निकलेगा। तो इस तरह गुमराह करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत